फ्रेंड्स टू चैनल हम कृष्ण बागुल फ्रेंड्स समय से किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस किताब ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, परिवर्तन किया है, विश्वास दिलाया कि हम जिंदगी में जीत सकते हैं। फ्रेंड्स ये किताब हमेशा हमें कहती है औचतन मन पर जो छाप छोड़ी जाती है वो व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके औचतन मन की में दुनिया को हिलाने की शक्ति है, पावर है, इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप औचतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं ये उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ दोस्तों विश्वास के साथ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था है और इतने दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों को नहीं समझ सकते। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुख सामंजस्य में होते हैं तो आपके सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन मन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। फ्रेंड्स प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टन को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत की सदियों बाद जब उनकी कब्र खुली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र में के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा और ये मिला भी। वो रहस्य था जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में आपके सबकॉन्शियस माइंड मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वो बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरास्ट्र, लाओत्से और युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आपका व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वो स्थितियों, अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही जैसा स्वर्ग आपके अपने मस्तिष्क में है वैसा ही धरती पर आपका शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है दोस्तों, सच्चाई है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपके समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए है ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य की प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की असीमित अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। दोस्तों आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार करते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे, क्योंकि इन भावों को प्रकृति नकारात्मक है। इसलिए मैं प्राय अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या भावना है, सोच क्या है, आपका अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच पर अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त या सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। फ्रेंड्स इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने औचतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने कितने बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए थे दोस्तों। अपने अवचेतन मन में को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। ये काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। फ्रेंड्स अवचेतन मन चर्म रोग ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले दोस्तों लेखक को चर्म रोग हुआ। लेखक ने सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए, किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्मरोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने लेखक को जस्ट कहा, इसका गुड मतलब समझाया, अंडरस्टैंड किया। उन्होंने लेखक का ध्यान इस वाक्य की तरफ मिलाया
कि आपकी पुस्तक ने मेरी सभी अंग हैं, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। फ्रेंड्स, उन्होंने स्पष्ट किया था कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि क्योंकि मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए ये इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। डिफेंस और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले की वो न्याय मिल जाएगा, जिससे वो उसे सुधार सकता है। फ्रेंड्स, मैं समझ गया कि इस तुलना से वे क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाले अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। ये ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जा सकता है, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए दोस्तों, मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की है। फ्रेंड्स, जो प्रार्थना है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। उसकी बुद्धि ने मेरे सब अंग ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरी अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज़ 3 बार जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई, चर्म रोग गायब हो गया, मेरा डॉक्टर चकरा गया, लेकिन ये मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। उसने मेरे अवचेतन मन से उस नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी प्रॉब्लम्स थी के कारण थी। आपके शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती दोस्तों जब तक वो पहले आपके मस्तिष्क में न हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को जब बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। फ्रेंड्स, आपके काम अद्भुत है और मेरी आत्मा हर चीज़ सही जानती है। फ्रेंड्स, विश्वास रखिए। आपका मन जो भी विश्वास करता है, थिंक करता है, आप वही बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।